Welcome all gentlemen and ladies to Self-Selection Board. My name is Shivam Vashne and this is a one step towards your uniform. This is CDS Physics NCERT Chapter Motion and Time. देखिए हम फटाफट बात करते हैं. CDS 1 2019 काफी पास आ रहा है और हम आज पहले टॉपिक में बात कर रहे हैं न्यूटन की, न्यूटन्स लॉ. देखिए न्यूटन्स लॉ क्या कहते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, उस हिसाब से हम बात भी करेंगे. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है कि इफ द body is in rest it will remain in rest, or if the body in a motion remain in a motion until unless external force is applied. ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इस बारे में हम आगे बात करेंगे. देन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम F = ma कहते हैं. ये फर्स्ट वाले लॉ पे डिपेंडेंट है. कैसे? देखिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स की बात की, तो फोर्स है क्या? फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. हम इस बारे में बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है. पर पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आउटलुक दे दूं कि हमारे तीन लॉ होते क्या है. ठीक है, तो सेकंड लॉ हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है गाइस, चलिए फर्स्ट लॉ पे चलते हैं. देखिए फर्स्ट लॉ की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, पर अब थोड़ा उसकी एप्लीकेशन समझते. देखिए पहली एप्लीकेशन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो तीन टाइप के लॉ ऑफ इनर्शिया होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो पहला एग्जांपल देखते हैं डस्टर का. देखिए डस्टर क्या होता है, आप स्कूल में होंगे, जो पुराना चौक वाला डस्टर होता था उसमें डस्ट भर जाती थी. अब उसे अगर आप बार बार मारेंगे तो डस्ट बाहर आ जाएगी. ठीक है, तो वो जो डस्ट थी वो रेस्ट पे थी, अब वो मोशन पे आ गई. ठीक, अब ऐसी बात करते हैं कारपेट की. कारपेट बहुत टाइम बाद धूल में हो जाता है, तो हम उसे टांगते हैं और उसे बैट से पीटते हैं, जिससे वो मोशन की वजह से वो बाहर आ जाती है. कहने का सेंस क्या है कि दोस्तों, मैं आम शब्दों में बताऊं, मान लो एक बंदा चेयर पे, छोटा सा बच्चा चेयर पे बैठा है. ठीक है, मतलब बस की सीट पे बैठा है, और एक बड़ा सा बच्चा है. ठीक, वो बड़ा सा बच्चा क्या करेगा? बुली करेगा. ठीक है, अगर बुली ना करे तो बच्चा बैठा रहेगा ना. इसी तरह है, तो जो छोटा बच्चा है उसका स्टॉप तो 2 स्टॉप बाद आना है, पर उसको उसने पहले उठा दिया. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि उसको रेस्ट से हटा सकती है. तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं. देखिए आप ट्रेन या बस में चले होंगे या आप बाइक चला रहे होंगे, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं आप आगे हो जाते हैं. राइट, तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे. देखिए ट्रेन या बस, ट्रेन और बस के बारे में बात करें. जो ट्रेन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल, इससे ट्रेन और बस से एग्जांपल से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा. जैसे आपने घुमाया होगा, छोटे होंगे आप, तो लड़कों में बड़ी आदत होती है कि एक पत्थर एक साइड बांधते हैं और घुमाना शुरू कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर मान लीजिए पत्थर टूट जाता है तो वो फोर्स करीबन ऐसे लग रही होती है, इस डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे. तो जैसे ही वो टूटेगा, तो मान लीजिए यहाँ से टूटा तो उसको फोर्स मिल रखी है मोमेंटम में ऐसे, इधर की डायरेक्शन में, तो यहाँ से टूट के बाहर चला जाएगा. ठीक है, ये बात याद रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन एज इनर्शिया. देखिए ऐसे ही बोल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है? इनर्शिया, ब्लैंक, और ऑप्शन में दे देंगे क्या क्या है. ठीक है, चलिए अब हम सेकंड लॉ पर आते हैं. सेकंड लॉ क्या कहता है? F = ma. ठीक है, ma क्या है? एक की बात करें, एक है चेंज इन वेलोसिटी. ठीक, अब क्या है, हमने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है गाइस, देखिए अब हम क्या कह रहे हैं? मास डेल v अपॉन डेल टी. ठीक है, देखिए F = ma हो गया, तो इसकी यूनिट है न्यूटन, SI यूनिट सीजीएस. सॉरी मैं अपने पॉइंट से डेविएट हो गया. मैं ये कह रहा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. ठीक है, अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया, मैंने आपको यहां से बताया, m = v. ठीक है गाइस, जब m = v हो गया, तो अगर मान लो वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ d/t, मतलब v2 - v1, और डीप में जाए तो क्या मतलब हुआ कि भाई पहले एक वेलोसिटी थी, अब दूसरी वेलोसिटी हो गई है, अब टाइम दूसरा है, अब दूसरा पहले के टाइम के मतलब ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, a से b से चलेंगे हम. ठीक, v1 स्पीड है यहाँ पर, और मैं काट के दोबारा बताता हूँ आपको. ये v1 स्पीड है, ये v2 स्पीड है. v2 है मान लो 30 किलोमीटर और v1 है 0, तो 0 - 30 की स्पीड होगी 30 km/h. ठीक है दोस्तों, जब 30 km/h की स्पीड हो रही है और वो जब आगे जाएगा
ठीक, जब वो आगे जाएगा तो उसकी जो वेरिएशन है तो हम उसे माइनस कर सकते हैं v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। ठीक है, तो क्या हो गया 30 माइनस 0 और t2 कितना हो गया, देखिए t2 मान लीजिए यहाँ पर 10 सेकेंड है तो क्या 10 माइनस 0 तो कितना हो गया 3। तो जो रेट एक्सलेशन आएगा वो 3 आ गया आपका। तो यहाँ पर आपके पास मास तो था ही मोमेंटम में, ठीक है, यहाँ पर जब आपने dv/dt कर दिया तो यहाँ पर एक्सलेशन आ गया। जैसे ही एक्सलेशन आ गया ये चेंज हो गया, यहाँ से फोर्स से आ गया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो होती है न्यूटन, ठीक है, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। और एक न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए हम एक और बात कर लेते हैं। मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर इसकी क्या कहते हैं यूनिट्स क्या होंगी, मतलब एलएमएस में कितनी होगी यूनिट। तो देखिए हम इसे तोड़ते हैं जरा। देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम तोड़ें फोर्स के फॉर्मूले को, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास क्या हो गया kg, एक्सेलरेशन क्या होता है v/t। ठीक है, कितना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, वेलोसिटी कितनी हो गई मीटर पर सेकंड, टाइम कितना हो गया सेकंड, तो क्या बन गया kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर और सिंपल फॉर्म में लिख दें तो ये हो गया kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया m0 L1 m1 L1 t-2। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला गाइस। चलिए आगे चलते हैं, हम चलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो आपकी भाई बहन से छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, तो आपने थप्पड़ जड़ दिया होगा उसको। जब आपने उसे थप्पड़ जड़ा तो आपके हाथ में वापस दर्द होता होगा थोड़ा बहुत, उसे हम कहते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितनी आप ताकत ला रहे हैं उतनी ही ताकत से वो वापस आपको हिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैर पत्थर पे लग जाता है, आप तो मामूली तरह से चल रहे हैं ना, पर आपने पत्थर को फोर्स लगाई और उसने ही अपोजिट फोर्स लगाई। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बॉल से देता हूं। देखिए आप दीवार पे बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल आपने फेंकी तो बॉल आपको वापस फेंकता, वो क्या हुआ, आपने जो फोर्स मारी उसी फोर्स से उसने वापस फेंक दिया आपको। यही है थर्ड लॉ। अब इसके एग्जांपल क्या है, रिकॉइल ऑफ अ गन। देखिए जब बंदूक चलती होगी तो आपने देखा होगा फिल्मों में, तो गन आगे पीछे होती है, उसके शोल्डर को रिकॉइल होता है, वो स्प्रिंग रिकॉइल होती है पीछे की तरफ। रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, देखिए जब ये रॉकेट होता है ऐसे करके, तो जब वो उड़ता है तो वो पीछे फोर्स लगाता है और ये वाली फोर्स इसको आगे धक्का मारती है, तो इसी वजह से रॉकेट आगे बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मोमेंटम पे। देखिए मोमेंटम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पर हम इसकी यूनिट डिस्कस करेंगे। देखिए यूनिट है इसकी kg डॉट मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर रेट ऑफ हाँ, तो यहां पर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं। m1 m2 है तो मास दोनों का सेम रहेगा, यहां पर ये हटा देते हैं। ठीक है, अब ओके गाइस, ओके देखिए हमारे इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि गाइस मास इनटू वेलोसिटी है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज वेरी करेंगे तो मोमेंटम में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो आप मास बढ़ा दीजिए या वेलोसिटी बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर m2 बड़ा है m1 छोटा है, तो वेलोसिटी सेम है, पर मोमेंटम क्या हो गया है कि बदल गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर kg डॉट मीटर पर सेकंड आएगा। देखिए बहुत ही मेजर मिस्टेक रखी है, kg डॉट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम दोनों का बदल गया है क्योंकि मास बदल गया, चाहे स्पीड सेम है। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड वेलोसिटी के। ठीक है गाइस, चलिए ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हम अगले लेक्चर में आएंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर से, तो वेट करिए और हम जल्दी हाजिर होंगे। और दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हम लोग साथ जुड़े रहते हैं। और आपके लाइक और कमेंट से हमें ये बात पता लगती है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और उस पर फीडबैक जरूर दें आप।